नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट जो कि 2012 नवंबर में जो पेपर हुआ था उसका प्रैक्टिस सेट है। चलिए देख लेते हैं फटाफट 10 क्वेश्चन सीटेट बाल विकास के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर बच्चे जो त्रुटियाँ करते हैं उनके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला पढ़ते हैं, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, जो बच्चे गलतियां करते हैं उनको शिक्षक सुधारने के योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर अध्यापक जो है वो बच्चों की त्रुटियों को नहीं सुधार पा रहा है तो वह शिक्षक किस काम का। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही लग रहा है। आगे भी बढ़ते हैं। देखिए अगला ऑप्शन है यहाँ पर, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है, शिक्षक ध्यान नहीं देगा उन त्रुटियों पर तो कौन देगा ध्यान। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक को थका। देखिए यहाँ पर थकाने वाला आ गया वर्ड, ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। देखिए अगर शिक्षक थक ही जाएगा, थकने का सोचेगा तो वह कभी पढ़ा नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट है। आगे देखते हैं अगला ऑप्शन, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। यह भी कुछ खास नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु जो है वह सबसे अच्छी रहेगी। कोई बच्चा नर्सरी कक्षा में आता है तो उसके लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु कौन सी होगी, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है। देखिए मेरा विद्यालय है पहला ऑप्शन, बी है मेरा परिवार, सी है मेरा प्रिय मित्र और डी है मेरा पड़ोस। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, बच्चा जब पहली बार स्कूल आता है तो वह ना तो विद्यालय को जानता है, ना तो पड़ोस को जानता है, ना तो प्रिय मित्र को जानता है, लेकिन वह बच्चा परिवार से जुड़ा होता है, परिवार से ही वह आता है, तो परिवार के बारे में वह कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जानता है, जिससे हम परिवार विषय वस्तु से हम उसको शुरू कर सकते हैं पढ़ाना। ठीक है ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, सकारात्मक का मतलब है पढ़ाई करने के योग्य जो वातावरण है उसको निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, विभेद नहीं करना चाहिए, यानी कि जो बच्चे हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य यानी कि समान नियम जो है सुनिश्चित करने चाहिए। बी है, समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर अपने समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए। देखिए यहाँ पर अनुमति मतलब आप समूह बनाने की अनुमति दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट लग रहा है। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, या फिर सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन क्यों करेंगे आप। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विभेद किसी भी बच्चे में नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तभी एक सकारात्मक वातावरण जो है वह बन पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा जो है किसी रोग से ग्रस्त है, यहाँ पर डैश है, बताना है आप कौन से रोग से ग्रस्त है। वह जो है शा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है। ये 2 वर्ड दिए हुए हैं, इनमें अंतर नहीं कर पा रहा है कि कौन सा कौन वर्ड है। तो यहाँ पर वो कौन से रोग से ग्रसित है आपको बताना है। 4 रोग दिए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। दोस्तों डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित है, यानी कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, इन दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर डिसलेक्सिया हो जाएगा, ये पढ़ने से संबंधित है। अगर बात करें गणना से संबंधित, तो गणना से संबंधित जो है आपका डिसकैलकुलिया हो जाता है। और अगर बात करें डिस्ग्राफिया तो वह आपका लिखने से संबंधित हो जाता है, ये बात याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो यहाँ पर समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होता है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, तो ये जो है समस्या समाधान का विशेष चिन्ह है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला को देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी यानी कि इनकी क्या विशेषता होती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, एक कोई विशेषता आपको बताना है जो प्रतिभाशाली बच्चों की होती है। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, या फिर स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, या अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं, या फिर अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर रहते हैं, यानी कि काम करने से पहले इनमें आत्मविश्वास रहता है कि हम ये काम कर लेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनका आपको क्रम बताना है कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो देखिए, प्रक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन,
श्रेणीकरण और पूर्व प्रक्रमण। तो यहाँ पर जो है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले आपका पूर्व प्रक्रमण आएगा, फिर आपका श्रेणीकरण आएगा, फिर आपका आएगा प्रतिक्रिया चयन और आखिरी में आएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं होती हैं वो सामान्यतः किन बच्चों में पाई जाती हैं? ऑप्शन है यहाँ पर औसत से श्रेष्ठ बुद्धिलब्ध वाले जो बच्चे होते हैं उनमें सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं पाई जाती हैं। निर्योग्यताएं का मतलब है कि सीखने संबंधी जो बच्चे सीखने में असमर्थ होते हैं, जो जल्दी नहीं सीख पाते हैं, तो औसत से श्रेष्ठ बुद्धिलब्धि वाले बच्चों में ऐसा होता है, या फिर लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में ये समस्या पाई जाती है, या फिर यह अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं, या फिर उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित हों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा जेनेटिक समस्या होती है, यानी कि वंशागत होती है। अगर पिता में ये समस्या है तो पुत्र में भी ये समस्या हो सकती है सीखने संबंधी, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोनिका जो है एक शिक्षिका है। मोनिका जो कि गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका एक स्टूडेंट है, उससे एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्नों के शब्दों को जो है बदल देती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है, क्या प्रदर्शित करती है? पहला ऑप्शन है, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, या फिर अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, या फिर मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है, या फिर राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाहती है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है क्योंकि ये भेदभाव कर रही है लिंग के आधार पर, है ना। लिंग के आधार पर यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, क्योंकि आप राधिका को भी तो आप थोड़ा शब्द को बदल कर आप उसको सहज कर सकते थे, लेकिन आपने जो है मोहन के लिए ऐसा किया और राधिका के लिए ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पर रूढ़िवादिता यानी कि भेदभाव की बात आ रही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। तो 3 का ध्यान रखता है, 1 का ध्यान नहीं रखता है, वो आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िएगा तभी आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर बताया है कि 3 जो है वह सही है और 1 आपका गलत है, वही आपको चुनना है। देखिए सीखने के लिए आकलन जो है वो विद्यार्थियों की क्षमताओं पर भी निर्भर करता है, और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर भी निर्भर करता है, और विद्यार्थियों की त्रुटियों पर भी निर्भर करता है, लेकिन विद्यार्थियों की अधिगम शैली पर निर्भर नहीं करता है। विद्यार्थी ने किस तरीके से सीखा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। बच्चे की त्रुटियाँ और क्षमताएँ और आवश्यकताएँ क्या हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस दोस्तों ये थे बाल विकास के 10 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से, और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए सीटेट और टेट से संबंधित विभिन्न टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।